नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अर्पण 7 और मैं हूं अजय कुमार पटेल। इस समय हम मौजूद हैं पंचायत राज इंदरवा के सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज़ आलम जी के निवास स्थान पर। और फिरोज़ आलम जी के निवास स्थान पे यहाँ पे कुछ मौजूद है ग्रामीण, जिनसे हम इस पंचायत के विकास के बारे में बातें करेंगे और साथ ही जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में जो अभी के वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, कौन से विकास के कार्य अधूरे हैं। तो आइए जुड़ते हैं फिरोज़ आलम जी से और जानते हैं कि यहाँ पे जो विकास के कार्य अधूरे हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। फिरोज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ अर्पण 7 में। आप भी मेरे यहाँ है, आपका भी स्वागत है जी। तो फिरोज़ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले विगत 5 वर्षों में जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, क्या उनके द्वारा कोई ऐसे विकास के कार्य अभी तक अधूरे हैं जिनसे आप नाखुश हैं? बहुत सारा काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जल नल योजना अभी बहुत जगह टंकी तक नहीं लगाने का काम किया गया है। सारा काम जल नल योजना को अधूरा पड़ा है। बहुत जगह लोगों को पानी पीने का तक नहीं मिल रहा है। रही बात इस पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटाले के बारे में, हम यहाँ के पंचायत वासियों को कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे एक स्कीम है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में भारी मात्रा में घोटाला हुआ है, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ। पंचायत सचिव के पत्रांक 28 दिनांक 17/2/2020 के दिए गए आरटीआई में अप्रैल 2019 तक इस मद में कुल राशि 4,14,30,341 रुपया सरकार द्वारा आया और खर्च का ब्यौरा दिया गया है 1,64,18,175 रुपया। बाकी पैसा क्या हुआ, पंचायत सचिव द्वारा ना इसका आरटीआई दिया जा रहा है, न जवाब दिया जा रहा है कि पैसा हुआ क्या। ये वही योजना है जिसमें पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा मुखिया पति के अकाउंट पर 20,50,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है। इस संदर्भ में प्रखंड स्तरीय अधिकारी भी जानते होंगे, क्या उनको इसके बारे में जानकारी है? जी, सबको जानकारी है। डीएम साहब तक, मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया है। इस पे कुछ कार्रवाई हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। कुछ साक्ष्य भी आपके पास है फिरोज़ जी? जी सर, सारा कुछ मेरे पास आरटीआई से लिया गया है, जिसमें सारा गबन का उजागर किया गया है। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे जरा आ करके आप इसको दिखाएंगे, दिखाइए उनको आप। ठीक, यहाँ पे फिरोज़ आलम जी पंचायत राज इंदरवा में जो भी गबन के मामले हैं उनको उजागर कर रहे हैं। जो जी फिरोज़ जी बोलिए। पटना से प्राक्कलन समिति का आगमन हुआ। जांच के क्रम में घटिया किस्म का कार्य एवं नियम अनुसार स्थल पर नहीं पाया गया। मेरे द्वारा आरटीआई मांगने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसका पत्रांक संख्या 494 दिनांक 7/8/2018 से खुलासा हुआ है जी, जो कि 20,50,000 रुपया मुखिया पति सुभाष सिंह के खाते में गया हुआ है, जिसका ये आरटीआई द्वारा मांगा गया है। ये पेपर रहा 20,50,000 जो रुपया है उनके खाते में गया है। क्या जितनी रकम है, ये जितनी राशि है, ये उसके अनुसार से विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास उनके अकाउंट पे तो पैसा जाना ही नहीं है। विकास उनका हुआ है, पंचायत का विकास नहीं हुआ। लगभग मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में 50 लाख रुपया से ज़्यादा का गमन है, जिसका मिसाल सुकुलवा खुर्द से जो नया बाजार तक नाला का निर्माण लाखों रुपया लगाकर किया गया है, वो नाला कई बार गिर चुका है। आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो सकता है कि कैसा काम हुआ है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है। क्या यही विकास का बढ़ता कदम है? इसी मद में कोरोना काल में के समय में 5,33,000 रुपया का मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र वगैरह बांटने का काम किया गया है। आप पंचायतवासी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास का बढ़ता कदम यही है। एक स्कीम मनरेगा जो मेरे पंचायत में चल रही है, पहला पंचायत है जिसमें मृत व्यक्ति विदेश में रहने वाले आंगनबाड़ी सेविका
अपाहिज हैंडीकेप जिन्हें कहा जाता है एवं टावर में कार्यरत गार्ड मनरेगा में कार्य किए हैं। क्या ऐसा होता है और इन लोगों के नाम पे पैसा भी उठाव हुआ है? क्या ये सही है? मनरेगा में लाखों का कब्रिस्तान मुरघट्टी के नाम पे घोटाला हुआ है। जैसा खाता नंबर 97, खेसरा नंबर 71 और 74 जो गैरमजरूआ आम जमीन मुरघट्टी है, जिसमें छठ प्रतिमा को तोड़कर 4 लाख रुपया लगभग का मिट्टी भराव करके उसे मुरघट्टिया पर मुखिया पति सुभाष सिंह द्वारा पेट्रोल पंप बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि वो मुरघट्टिया मनरेगा द्वारा मिट्टी भरा हुआ है। क्या यही विकास है? कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक संख्या 108 दिनांक 27/11/2020 को अंचल अधिकारी थावे से अनुरोध किया गया है कि उक्त गैरमजरूआ ज़मीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाए ताकि आम जनता मुरघट्टी का लाभ ले सके। क्या यही बढ़ता हुआ कदम है, बढ़ता हुआ विकास का कदम? आप सब पंचायत वासियों से कहना है कि मेरे द्वारा खोज और आवेदन देने के कारण मुझ पे और मेरे सहयोगी पे कई मुकदमा गलत किया गया। आप सभी पंचायत के जनता से अनुरोध है, निवेदन है कि मेरा सहयोग करें। वो जो मुकदमा आप पे किया गया था, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो किस धारा के अंतर्गत वो मुकदमा आप पे दायर हुआ था? उस मुकदमा पे हमें और इन पे किडनैपिंग कराने का आरोप लगाया गया कि कमीशन के बारे में कहा गया, जो कि सरासर गलत है। जबकि प्रशासन द्वारा रिपोर्ट दिया गया, उससे स्पष्ट हो गया है कि हम लोग उसमें किसी तरह का कोई दोषी नहीं। बाबा, आपके इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। कम सुनते। मेरा नाम अमेरिका शर्मा है। मैं सेवा से शिक्षक से रिटायर्ड हूँ और ये मेरे सहयोगी हैं, गांव के हैं। हम लोग साथ रहते हैं। साथ रहने के नाते से इन्होंने कुछ खोज किया पंचायत के बारे में, थोड़ा सामने देखिए। तो हम पर भी मुखिया द्वारा केस कर दिया गया और भी 1-2 केस करा दिया गया है। आप पे भी किडनैपिंग का केस लगा था? आप पे कौन सा धारा लगाया गया था मुखिया जी के द्वारा? हमारा रंगदारी का केस किया गया था। आप इतने उम्र दराज होकर के रंगदारी करते हैं? वही तो, मेरी उम्र 80 वर्ष की है और समझा जाए या पंचायत के लोग इस बात को समझें कि 80 वर्ष का आदमी भी रंगदारी कर सकता है। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। आप देखिए, ये बिहार है। 80 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ पे रंगदारी करते हैं, जो कि आपके सामने दिख ही रहा है। अगला बार चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव। हाँ, क्या लगता है कि जो वर्तमान के मुखिया हैं वो कितना अपना कुछ कर पाएंगे? चुनाव में देखिए आजकल किस पर विश्वास किया जाए। पिछले चुनाव में जो लोग हम लोगों के साथ थे, दिन रात हम लोग के साथ वोट मांगे और वोट देने के समय हम लोगों को वोट न दे करके सुभाष सिंह को वोट दें, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो जनता के हाथ में है और निर्णय जनता के हाथ में है, ग्राम पंचायत के लोगों के हाथ में है। वे चाहें जिसको गद्दी पर बैठा देंगे या जिसको चाहेंगे उतार देंगे। जी हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं फिरोज जी? पंचायत में हो रहे घोटाले के बारे में बता रहा मेरा उद्देश्य है। रही बात उनके द्वारा जो भी केस करना करें, हमें उजागर करना है, वो करेंगे। अगर उन पे इसमें किसी तरह का एक भी गलत शब्द हमने यूज़ किया है या गलत इल्ज़ाम लगा है, तो पंचायत के निवासी द्वारा हम पे बैठाल के पूछने का जरूर काम करें, ताकि हम उसमें उनका जवाब दे सकें। इस पंचायत में जो घोटाला हुआ है, अगर हम रेगुलर 5-6 घंटा भी बोले तो कम पड़ेगा। प्रूफ दिखाते दिखाते हम थक जाएंगे। जी हाँ, इतना प्रूफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी मामले आप उजागर कर रहे हैं उसमें कोई आपका राजनीतिक पहलू छुपा हुआ हो? सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या खोज पड़ताल या पंचायत में लूट खसोट हो रहा है, उसका उजागर करना यही मकसद है?
कि इसमें मेरा लाभ हो। बहुत सबके लिए है, पूरे पंचायत के लोगों का चीज़ है, क्योंकि सारे लोग टैक्स पे ही है। हर जनता का अधिकार है कि अपने विकास के जो भी फंड है उसके बारे में जानकारी ले सकती है, आरटीआई लगा कर हम जान सकते हैं, और जो कि आप बखूबी कर रहे हैं। जी जी जी, मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा हमेशा हम लोग प्रयास में रहते हैं। उनसे कहा भी गया कि आप अच्छा काम कराएं, आपका हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ लूट खसोट, मुखिया द्वारा लूट खसोट का है और बाकी कुछ नहीं है। आपने पहले मुखिया जी से बात की है इसके बारे में? वो मेरे यहाँ आए हुए थे, इस टॉपिक में हमसे बात हुई थी, तो हमने कहा कि नहीं, आप अच्छा काम कराएं, हमसे सपोर्ट लें, बिल्कुल हम सपोर्ट देंगे। कुछ बातें हुई जिसमें ये थे, गांव के काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उसमें बात चली, कुछ उनके ज़रिए कुछ कमी थी जो उन्होंने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे, आइंदा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद रेगुलर एकदम जम के लगे कि सारा पंचायत का पैसा, उनका पैसा अपने मद में जितना हो सके खर्च कर ले, पंचायत जाए भाड़ में। यानी उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकारा था, इसके बावजूद भी फिर वो जो करते हैं वही करने लगे। वही कर रहे हैं। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 7 के माध्यम से? सर, जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी आप जिसको भी वोट दें, अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, ताकि इस तरह का घोटाला न कर सके। ये आपको सोचना है कि कैंडिडेट 2 हो 4 हो, उससे कोई नहीं, आप किसको चुन रहे हैं। चूँकि पंचायत का पैसा आप सबका पैसा है, ये नहीं कि आप समझ रहे हैं कि मेरा नहीं है, ऐसा नहीं। तो कम से कम एक घर के मुखिया जो होते हैं उनको भी लोग अच्छे जो होते हैं उन्हीं को मुखिया बनाया जाता है। तो कम से कम ये पूरे पंचायत का मुखिया चुन रहे हैं, कैसा मुखिया हो उसके बारे में जाने। जी हाँ, जी हाँ सर, आप सभी तमाम सम्मानित अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा रिक्वेस्ट है पदाधिकारियों से कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस आवाज़ को लेके, आए दिन सबसे मिलना जुलना, लेकिन उसके बावजूद जो कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक नहीं हो रहा है। मुझे डीएम साहब जो नए आए हुए हैं उनसे काफ़ी उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो है उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी वादा किया है कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, अब कब करेंगे ये उन्होंने नहीं कहा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे पूरी जनता का भलाई होने जा रहा है। आपको न्यूज़ 7 की तरफ से कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग आने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हम अपने पंचायत वासियों को से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा इस मामले में सहयोग किया जाए। जी जी, जो लूट खसोट हो रहा है उस मामले में मेरा सहयोग किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मुखिया हो जो डरे जी कि इस तरह का गलत काम ना करे। जी जी, एक पहल हम करें, एक पहल आप करें, तभी देश का विकास करें। इसी के साथ न्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।